आज मैं बहुत ही मज़ेदार चिकन चने दाल की रेसिपी आपकी दहलीज़ में लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी बनती है, झटपट बनती है और बहुत मज़ेदार बनती है। तो रेसिपी बिल्कुल स्किप करके नहीं देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक सीमा ज़ाटी किचन में। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने ले ली है कढ़ाई। आप पतीली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ कप ऑयल डालेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम में इसके अंदर गरम मसाले ऐड करेंगे। 2 टुकड़े यहाँ पर हमने दालचीनी के लिए हैं, 4 से 5 अदद हरी इलायची लिए हैं और 2 तेज़पत्ते लिए हैं, आधी चम्मच काली मिर्च लिए हैं, 4-5 अदद हमने लौंग लिए और 1 बड़ी इलायची। इन गरम मसालों को हल्का सा आपने यहाँ पे रोस्ट कर लेना है, यहाँ पे हल्का सा पकाना है ताकि इसमें से अच्छे से खुशबू आ जाए। तो ये देखिए चटकने लगे हैं। अब इसके अंदर हम प्याज शामिल करेंगे। तो एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक कट करके मैंने यहाँ पे शामिल कर लिया। हाई फ्लेम करके प्याज को यहाँ पर हम ब्राउन करेंगे। जब तक यहाँ पर हमने चने की दाल ले ली थी जो कि मेरे पास 1 पाव है। इसे मैंने धोकर तकरीबन 10 मिनट रख दिए थे। उसके बाद इसको मैंने चूल्हे के ऊपर रखें। तो फ्रेंड हाई फ्लेम करके इसको पहले हमने 5 मिनट पकाना है और 15 मिनट हम इसको मीडियम फ्लेम में करेंगे। 80% तक हम दाल को यहाँ गला लेंगे। और दूसरी तरफ हमारे जो प्याज, इसका कलर आप देख सकते हैं हल्का सा चेंज होना शुरू हो चुके हैं। थोड़ा सा इसको हम डार्क कलर और दे देते हैं। तो यहाँ पे लाइट ब्राउन हो चुके हैं प्याज का जो कलर है। अब यहाँ पर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। तो ये मैं बड़ा वाला चम्मच यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। 1.5 चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लिया है और बस 1 से 2 मिनट इसको भी हम मीडियम फ्लेम करके फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक और प्याज अच्छे से यहाँ पे पक जाए और अच्छे से इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। लहसुन अदरक प्याज यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम चिकन शामिल करेंगे। आप चाहे मटन या बीफ में भी बना सकते हैं। हाफ़ केजी मेरे पास चिकन है, यहाँ पर डाल दिए। तकरीबन 5 से 6 मिनट हम चिकन को इसी मसाले में अच्छे से भूनेंगे ताकि चिकन का कलर लाइट सा गोल्डन हो जाए, बिल्कुल चेंज हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ पर हाई फ्लेम करके हम चिकन को मसालों के साथ भून रहे हैं और तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इसको भूना है। तो इसका कलर यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन, यानी कि चिकन के ऊपर कलर आना शुरू हो चुके हैं। जब ये कलर आ जाएँ तो आपने चिकन को निकाल लेना है। तो मेरी रेसिपी अगर आप लोग को अच्छी लग रही तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त है सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यहाँ पे चिकन को हमने निकाल लिया। उसी ऑयल के अंदर एक बड़े साइज़ का टमाटर वो हमने शामिल कर लिया और यहाँ पर इसको भी हमने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे टमाटर है सॉफ्ट हो गए। 4 अदद मैंने हरी मिर्च इसको मैंने कूट कर डाल दिया। आप यहाँ पे पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे बेसिक मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नमक शामिल करेंगे। चिकन और दाल के हिसाब से हमने 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर लिया है। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून यहाँ पर डालेंगे ज़ीरा पाउडर। और मसालों की जो नाम है यहाँ पर मैंने स्क्रीन पे भी लगा दिए ताकि आप लोग को आसानी हो जाए। और इन तमाम मसालों को आपने मीडियम टू हाई फ्लेम करके तकरीबन 3-4 मिनट या 5 मिनट भी लग सकते हैं, आपने इसको भूनना है। मसाले को बहुत ही अच्छे से भूनना है जब तक टमाटर यहाँ पे बिल्कुल गल नहीं जाए और जो हमने यहाँ पर मसाले डाले इसमें से महक ख़त्म होकर खुशबू में तब्दील ना हो जाए। तो कच्चे मसालों की महक यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है और माशाल्लाह ये ऑयल भी सेपरेट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मसाले बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हमारे भून चुके हैं। अब जो हमने फ्राई करके चिकन रखे थे वो वापस इसी में डालेंगे और दोबारा से इसको 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम करके भून लेंगे। तो बस यहाँ पे चम्मच चलाते हुए हाई फ्लेम करके हम चिकन को भून रहे हैं और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह चिकन में जो कलर है बहुत ही ज़बरदस्त कलर है। और यहाँ पर हमने 2-3 मिनट भूनने के बाद चिकन में आप देख सकते हैं हमने कोई बाहर का मसाला ऐड नहीं किया। जो बेसिक मसाले उसी से ये बहुत ही खूबसूरत दिखने में लग रहे हैं। अब फ्रेंड 4-5 मिनट हमने इसकी भुनाई अच्छे से कर ली है। अब इसको गलाने के लिए हमने आधा कप पानी शामिल कर लिया है ताकि चिकन हमारे अच्छे से अंदर से टेंडर हो जाए। और पानी डालने के बाद इसमें बॉयल लाएंगे। उसके बाद मीडियम फ्लेम में तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे कवर करेंगे। तो बस यहाँ पे 7 मिनट हो चुके हैं तकरीबन और मीडियम फ्लेम में हमने इसको कवर करके रखा हुआ था। आप देख सकते हैं जो पानी हमने इसके अंदर शामिल किया था वो भी ख़त्म हो गए और जो चिकन है माशाल्लाह वो भी अच्छे से यहाँ पर भुन गए। हड्डियों ने छोड़ दिए हैं चिकन को और साथ ही जो दाल हमने बॉयल होने के लिए रखे थे वो भी माशाल्लाह अच्छे से पक चुके हैं, यानी कि टेंडर हो गए। 80% तक आपने इसको टेंडर करना है इस तरीके से। ज़्यादा इसको आपने नहीं गलाना है क्योंकि मज़ीद चिकन के साथ इसने पकना है और इसके अंदर तकरीबन 1 कप जितना पानी अभी भी बाकी है।
यहाँ पे चिकन भी हमारे रेडी हो चुके हैं, तकरीबन 80% तक ये भी हमारे कुक हो चुके हैं फ्रेंड। और अब जो हमने बॉईल किए हुए दाल इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और अच्छे से यहाँ पर इसको हम मिक्स करेंगे। और दाल के अंदर जो पानी है वो भी हमने इसी के साथ डाल दिया है। तो हाई फ्लेम करके तकरीबन 2 मिनट तक इसको पकाएंगे ताकि जो दाल का पानी है वो यहाँ पर ड्राई हो जाए और दाल भी बहुत ही अच्छे से चिकन के साथ भून जाए। एक बार आप इस तरीके से बनाइएगा, देखिएगा, आप लोग खुद कहेंगे कि इतनी मज़ेदार रेसिपी हमने आपको पहले क्यों नहीं बताएं फ्रेंड। यहाँ पर तकरीबन 2-3 मिनट हमने इसकी भुनाई की और आप देख सकते हैं जो पानी है खुश्क हो गए। अब इसके अंदर ग्रेवी के लिए हम पानी शामिल करेंगे, जो कि यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास का इस्तेमाल किया है। और बस फ्लेम को यहाँ पर हम तेज़ कर देंगे ताकि जल्दी से इसके अंदर उबाल आ जाए। यहाँ पर दाल के अंदर उबाल आ चुके हैं। 4 से 5 अदद हमने यहाँ पर हरी मिर्च डाल दी है साबुत और मीडियम फ्लेम करके इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट तक कवर करेंगे ताकि जो बाकी कसर है दाल और चिकन का वो भी पूरा हो जाए। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, मीडियम फ्लेम में हमने कवर करके रखा हुआ था और आप देख सकते हैं माशाल्लाह जो चिकन है बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो चुके हैं और जो दाल है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। जितना इसके अंदर ग्रेवी है इतनी चाहिए हमें, क्योंकि ठंडा होने के बाद चने की दाल और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। और मैं यहाँ पर आपको अभी चने की दाल की जो कंसिस्टेंसी वो दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से होगा, ज़्यादा आपने इसको गला नहीं लेना है। और लास्ट में इसके अंदर हम हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया डालने के बाद फ्रेंड यहाँ पर हमने इसको मिक्स कर लिया और माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फ्लेम को यहाँ पर हम बंद कर लेंगे और तकरीबन 5 मिनट बाद इसे हम डिश आउट कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा और भी थिक हो जाए। तो बस यहाँ पर हम इसे डिश आउट कर रहे हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं, इसकी थिकनेस देख सकते हैं और माशाल्लाह दिखने में ये कितनी टेस्टी यमी लग रही है फ्रेंड। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर और हरा धनिया डाल दूँ ताकि और ज़्यादा ये डिलीशियस भी लगे। तो मज़ेदार से हमारे चिकन और चने की दाल की रेसिपी हमने झटपट से कैसे तैयार कर लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा बनाने में इसको आधा घंटा लगेगा फ्रेंड। इतनी मज़ेदार रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे चावल, रोटी, नान, चपाती हर चीज़ के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। और ये रेसिपी आप लोग को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोग जब कमेंट्स करते हैं हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, हिम्मत अफजाई होती है, ये आप लोग की तरफ से प्यार होता है। और प्लीज़ इसे जितना हो सके मेरे रेसिपी को शेयर करें। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग दिल खोल कर सपोर्ट करें और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिएगा। एक नई रेसिपी में फिर मिलूंगी, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।